नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। जनपद झांसी के नगर गुरसराय में योगी राज में गायों की दुर्दशा दयनीय हो गई है। जहां नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाएं होने के बाद भी नगर व क्षेत्र में चौराहे चौराहे पर आवारा गौवंश घूमते फिरते हैं। जहां रास्ते में जाम लगाए गौवंश अन्य जानवरों से आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, जिसमें आप सुने गायों से पीड़ित शैलजा को। क्या नाम? शैलजा जी, क्या हो गया? अरे गाय ने पटक दिया हमें। अच्छा, कहाँ खड़ी थी आप? हम बाहर मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में गिरा दिया। फिर तो अब घर से बाहर निकलने में डर लगता होगा। अब तो बहुत डर लगता, कहीं नहीं जाते। क्या दिन भर गई आप फिरती रहती हैं? हाँ, दिन भर घूमती रहती रास्ते में। और वहीं आपको बता दें कि गायों के झुंड से आवागमन भी बाधित होता है, तो वहीं किसानों को भी जरूरत से ज्यादा खेतों की रखवाली करनी पड़ती है, जिसके संरक्षण के लिए सरकार ने लाखों रुपए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आवंटित किए हैं, जिससे उनकी समुचित व्यवस्था हो सके। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता एवं बंदर बांट के चलते क्षेत्र व नगर की गौशालाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं, जिसका परिणाम आम जनता सहित किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और वहीं गाँवों में बनी गौशालाओं की गौशालाएं खाली पड़ी हैं, लेकिन जिम्मेवार लोग इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां अरविंद गुप्ता हाटी वाली ने क्या कुछ बताया है, सुने। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, ये गाय हैं रोड पर बैठी रहती हैं जी, और इससे दुर्घटना भी कई हुई हैं और किसानों को भी रात भर खेतों पर रखवाली करना पड़ रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? अन्ना जानवर और गाय हैं, किसान इतना परेशान है और जितनी भी गाड़ियां निकलती हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। रोड पे चारों तरफ गायों की वजह से दुर्घटनाओं की आशंका हरदम बनी ही रहती है। अभी परसों नरसों हमारे साथ भी एक दुर्घटना होते होते बची है। इसलिए मेरा सरकार से या संबंधित जो भी विभाग हो उनसे हमारा ये कहना है कि गायों की या छुट्टा घूमने वाले जानवरों की जो है उनकी व्यवस्था की जाए। योगी जी ने गौशालाएं तो बनवाई हैं, तो गौशालाओं में कहाँ है जानवर ये छुट्टा कहाँ से आ रहे हैं? तो ये माना जाएगा कि शासन की इसमें शासन ने यदि गौशालाएं बनवाई हैं तो ये जानवर किसके हैं? जिनके जानवर हों वो ले जाएं अपने जानवर, उनकी भी व्यवस्था नगर पालिका या सरकार करवाए। अभी आप देख रहे हैं रोड पे कितने जानवर अभी बैठे हुए हैं, इस टाइम भी बैठे हुए हैं। हर चौराहे चौराहे पर सारे चौराहों पे यही दशा है, जानवर, मेन रोडों पे यही दशा है, NH और हाईवे पे भी यही दशा है। क्या नाम है? प्रसिद्ध नारायण सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। यादव जी, ये चौराहे चौराहे पे गायों के 100 गायों के झुंड बैठे रहते हैं, जिससे कई एक्सीडेंट हुए हैं। और नगर में तो ये है कि कई बच्चों को, कई लेडीज़ों को जो माता के मंदिर जा रही हैं या कहीं जा रही, गाय उठाकर फेंक देती है। और योगी जी ने गौशालाएं बनवाई हैं, तो इसमें आपके विचार सुनना चाहते हैं, क्या कहते हैं आप? भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शासन की जो मंशा है गौ संरक्षण और गायों के लिए जो गौशालाओं के माध्यम से उनके रहने की व्यवस्था जो बनाई है वो निश्चित रूप से एक नीतिगत निर्णय है और गायों के संरक्षण और उनके रख रखाव के लिए ही व्यवस्था की गई है। और बुंदेलखंड पैकेज या अन्य निधि के माध्यम से कई प्रकार से गायों के लिए उनकी सुख सुविधाओं के लिए निधियां आ रही हैं। लेकिन समस्या यहाँ खड़ी होती है कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं अपने व्यक्तिगत निहित स्वार्थ के लिए गायों के भूसा चारा को भी खाने से नहीं चूकते हैं। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि सरकार की कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय जो अधिकारियों की टीम है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उदासीन है। उनकी कर्तव्य निष्ठता पर निश्चित रूप से हम संदेह की बात कर सकते हैं। यदि उच्च अधिकारी ध्यान देते तो ये स्थिति ना होती कि आज दर्जनों गायें सड़कों पर बहुत बुरी स्थिति में बैठी मिलती हैं, आए दिन एक्सीडेंट का शिकार होती हैं, किसी की टांग टूट जाती है। तो अपने जीवन को जीने के लिए पल पल के लिए वो त्राहिमाम करती हैं और
बार बार ये अपेक्षा करती हैं मानव समाज से कि हमें कोई हेल्प कर जाए, कोई हमारी मदद करने के लिए परमात्मा की तरफ से कोई बंदा आ जाए। झांसी से सुनील जैन, DQ की रिपोर्ट।